नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम के पहले दिन में 2 शिफ्ट में सफलतापूर्वक परीक्षा करवाई गई। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से 11:45 तक और दूसरी शिफ्ट 3:15 से 5 बजे तक खत्म हुई। एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर आए परीक्षार्थियों ने कहा कि सुबह के मुकाबले अब का पेपर आसान था। साथ ही कुछ छात्राओं ने इस एग्जाम को नॉलेज बेस्ड बताया। दोनों शिफ्ट की परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो गई और उसके बाद अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। बता दें कि 2 शिफ्ट में एग्जाम संचालित किया गया। एग्जाम खत्म होने के बाद बाहर आए परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया सामने आई। कुछ परीक्षार्थियों का मानना है कि सुबह के मुकाबले अब का पेपर आसान था। पहले दिन की परीक्षा पूरी हो चुकी है। प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम धरातल पर देखने को मिले। अब बाहर आए परीक्षार्थियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। बता दें कि सीईटी के एग्जाम के पहले दिन में 2 शिफ्ट सफलतापूर्वक परीक्षा संपन्न हो चुकी है। पंचकुला, नूह, करनाल और झज्जर की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। परीक्षा के सफल संचालन को लेकर तमाम तरह के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए थे और वो सभी धरातल पर सफल होते हुए नजर आए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की भी व्यवस्था सुगम की गई थी। तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। भिवानी, कुरुक्षेत्र, अंबाला और जींद की तस्वीरें हैं, जहां प्रशासन की ओर से मुस्तैदी देखने को मिली है। प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय रहा। गुरुग्राम, चरखी-दादरी, सिरसा और कैथल से भी तस्वीरें सामने आई, जहां परीक्षा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन ने कमर कसी हुई थी और तमाम तैयारियां जो की थी धरातल पर कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिखाई दी हैं। सुरक्षा से लेकर सहयोग तक संगम देखने को मिला है। प्रशासन की ओर से हर तरह के इंतजाम किए गए थे। एग्जाम के पहले दिन की दूसरे शिफ्ट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और तस्वीरें आप देख लीजिए कि जो दूसरी शिफ्ट में एग्जाम देने आए थे वो अभ्यर्थी अब बाहर निकल रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, बेहद संतोषजनक तरीके से ये परीक्षाएं जो हैं संपन्न हुई है। कुछ छात्र हमारे साथ हैं। बेटा बताओगे कैसा रहा है एग्जाम आपका? बढ़िया था। पिछली बारी वाले बस ही आ रहा था थोड़ा बहुत, तो ये तो फॉर्मूले वगैरह मैथ के। अंदर व्यवस्थाएं कैसी थी? अच्छी थी, कोई दिक्कत तो नहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, देखिए छात्रा ने बताया कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और आप देख सकते हैं कि चेहरों पर सुकून है, खुशी है कि जो परीक्षा देकर आए हैं, जिसकी तैयारियां उन्होंने की थी, अब वो देकर निकल रहे हैं। कुछ और छात्रों से, अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे कि कैसी रही है परीक्षा। आपका क्या नाम है जी? राहुल जी। राहुल, कहाँ से आए थे आप? जींद जी। यहाँ से आने तक कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा कैसी रही है? बिल्कुल ठीक हुई जी। पहली शिफ्ट का पेपर भी आपने देखा होगा, इस शिफ्ट में क्या लग रहा है? पहले से अच्छा था सर जी इसमें जी। पहले से अच्छा था। हाँ जी सर। अंदर व्यवस्थाएं कैसी थी? बिल्कुल अच्छी थी सर जी। कोई दिक्कत तो नहीं रही? नहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, देखिए ये अभ्यर्थी हैं जो सीईटी का एग्जाम देकर लौटे हैं और आप देख सकते हैं कि पहली बार इतना बड़ी जो परीक्षा थी, इतनी बड़ी संख्या में जिसमें अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वो संतोषजनक तरीके से बाहर निकले हैं। कहीं ना कहीं इस परीक्षा के आयोजन से वो संतुष्ट हैं जो परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि मिला जुला ये कहें कि रिस्पॉन्स है जो अभ्यर्थी यहाँ से गए थे परीक्षाओं को लेकर कि कैसी रही। आपका क्या नाम बेटा? प्रियंका। प्रियंका, कहाँ से आए थे आप? जींद से। चीन से। आने जाने में क्या व्यवस्था दिखाई दी है? हम तो अपने खुद के व्हीकल से आए थे। अपने साथ। कैसी रही है एग्जाम, कैसा रहा? एग्जाम इजी था, मॉडरेट है। ये क्या लगता है कि किस लेवल का था? है कि जीके की बात करें, रीजनिंग की बात करें? रीजनिंग, मैथ ये सब तो बहुत इजी था और जीके और इंडिया जीके और हरियाणा जीके ये मॉडरेट थी। पढ़ा हुआ बच्चा कर लेगा 70। तो यानी कि रैंकिंग ज्यादा रहने वाली है। हाँ, ये फर्स्ट पेपर इससे मुश्किल था, ये इजी था। ये इजी पेपर। हाँ जी। तो अंदर व्यवस्थाएं कैसी थी? अंदर सब सही था, सब टीचर भी अच्छे थे और पानी, वॉशरूम सब सही था। आपका क्या नाम है? नैन्सी। कितनी तैयारी थी आज की? मैं तो सुबह की मॉर्निंग की शिफ्ट में था। तो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर बढ़िया था कि इवनिंग वाला? इवनिंग वाला बढ़िया था, मॉर्निंग वाला तो बहुत मुश्किल था इसके लेवल में। और क्या? अब कैसा लग रहा है?
अब अच्छा लग रहा है, नॉर्मलाइजेशन हो जाएगी। बिल्कुल, देखिए परीक्षार्थी जो थे पहुंचे थे, उनके चेहरों पर खुशी है कि परीक्षा देकर लौट रहे हैं, जिसकी तैयारी उन्होंने बीते कई महीनों से कर रखी थी। आज वो परीक्षा देकर लौटे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। जो अभ्यर्थी बाहर परीक्षा देकर आए हैं, उनके जाने के लिए यहीं पर बसों की व्यवस्था है। यहीं से बसों के माध्यम से दोबारा अपने जींद जिले में जाएंगे, वहां पर पहुंचेंगे। और ये कुछ प्रबंध जो है सरकार की तरफ से किए गए थे, जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है अधिकतर संतुष्ट दिखाए गए हैं। करनाल जिले की मैं बात करूं तो यहाँ पर परीक्षाएं पूरी संतोषजनक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई हैं। और ये पहला दिन था सीईटी एग्जाम का, जब छात्र जो हैं वो संतुष्ट नजर आए हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। हरियाणा में सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, संयुक्त पात्रता परीक्षा की अगर बात करें तो उसका आज पहला दिन, और पहले दिन करीबन 6 लाख अभ्यर्थियों ने आज परीक्षा दी। दूसरी पाली की परीक्षा की बात करें, प्रदेश के 1347 परीक्षा केंद्रों पर अगर मैं बात करूं तो कुल संख्या के लिहाज से देखा जाए 3,37,000 अभ्यर्थियों ने अपनी किस्मत आजमाई। और लगातार हमने अलग अलग परीक्षा केंद्रों की तस्वीरें दिखाई थी। खुद HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह, उन्होंने भी हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की थी और साफ तौर पर दोहराया था कि परीक्षा को परीक्षा की मानद लिया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भी परीक्षा केंद्रों के बाहर जाकर जायजा लिया था। हालांकि बिना पर्ची बिना खर्ची की बात कही गई थी लगातार। और आज ये तस्वीरें कहीं ना कहीं ये सुखद तस्वीरें हैं, ये उस बात की परिचायक है कि आखिर परिंदे तक परीक्षा केंद्रों के अंदर या बाहर पर नहीं मार सकते थे। पुलिस का कड़ा पहरा, 5,000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए थे, 9,000 से ज्यादा राज्य परिवहन, और साथ ही साथ अगर बात करें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बसें, इससे इतर स्कूल बसों को हायर किया गया था। अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर इस तरह के इंतजाम किए गए थे कि किसी भी तरह से परीक्षा केंद्रों के अंदर आज जैमर लगाए गए थे। तीसरी आंख से यानी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही थी, कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, तमाम वो चीजें तीसरी आंख में यानी वीडियोग्राफी के जरिए कैद की जा रही थी। मुख्यालय पर तमाम चीजें देखी जा सकती थी। हमने सुबह भी देखा था, करीबन 3 बजे से लगातार ग्राउंड जीरो से हमने देखा था अभ्यर्थी आ रहे थे, परीक्षार्थी आ रहे थे। उसके बाद परीक्षा केंद्रों के किस तरह के सूरत हाल थे आप देख पाएंगे। परीक्षा का अवसान हो चुका, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें मेरे बाईं तरफ आप देख पाएंगे। तमाम ये भीड़ जो है उन परिजनों की भीड़ है जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर जो है आए हुए थे। तो देखा जा सकता है सीधे तौर पर लोगों में कितना उत्साह था सीईटी की परीक्षा को लेकर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर कितना उत्साह इन लोगों में था, अभिभावकों में था, बच्चों में था। और जिस तरह की गाइडलाइन इस बार एसओपी जिस तरह की जारी की गई थी कि जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र को कहीं वायरल नहीं किया जा सकता है। कोचिंग सेंटर्स को साफ हिदायतें दी गई थी, पेपर वायरल करने वालों के खिलाफ भी सख्ती से पेश आने की बात कही गई थी। और अगर इससे ही तरह बात की जाए तो जो लोग पेपर लीक माफिया से जुड़े होने का जिन पर अंदेशा था, उन पर पैनी निगाह आज गुप्तचर जो विभाग थे उनकी थी। परीक्षार्थी जो है परीक्षा देने के बाद आ रहे हैं, उनसे बात करने की परीक्षा का अवसान हो चुका है और जो है ये विद्यार्थी पेपर हो चुका है। हाँ जी। कैसा था पेपर? बढ़िया था। आसान था? आसान तो ठीक था। तैयारी कर रखी थी? कहाँ से आए थे आप? मैं बरवाड़ा के पास से। तो तैयारी कर रखी थी? हाँ, तैयारी कर रखी थी, पूरी तरह से तैयार हाँ, थे। सीधे तो पेपर देने आए हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं विद्यार्थी अभी जो अभ्यर्थी है वो परीक्षा देकर आ रहे हैं। हालांकि कुछ कैमरे से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बीच जो है ये अभ्यर्थी यहाँ इनकी मौजूदगी साफ तौर पर कह रही है। जब ये अंदर परीक्षा भवन के अंदर गए थे तब काफी उत्साहित दिखाई दिए थे। हालांकि उत्साह भी है, भीषण गर्मी थी, उमस थी, बावजूद इसके ये परीक्षा देने के लिए, क्योंकि बाहर से आए हैं, बाहर के जिले से आए हैं। हिसार से अधिकांशतः जो विद्यार्थी हैं या जींद से जो अधिकांशतः परीक्षार्थी हैं वो आए हैं भिवानी में परीक्षा देने के मकसद से। 35 लोकेशंस पर अगर बात की जाए, 56 परीक्षा केंद्र भिवानी में बनाए गए थे। बाकायदा 40 से ज्यादा नोडल अधिकारी उनको रिजर्व रखा गया था। 35 जगहों पर जो है मॉनिटरिंग स्टाफ रखा गया था। जो मजिस्ट्रेट थे उनको ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किया गया था। इसके अलावा नोडल ऑफिसर्स, पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, खुद भिवानी के पुलिस कप्तान की अगर मैं बात करूं मनवीर सिंह, वो सड़कों पर दिखे थे। ट्रैफिक व्यवस्था स्मूथ रहे, ट्रैफिक व्यवस्था जो है पूरी तरह से सुव्यवस्थित रहे, इसके मद्देनजर परीक्षा केंद्रों का भी दौरा किया था। भिवानी के डिप्टी कमिश्नर साहिल गुप्ता भी परीक्षा भवनों के अंदर देखे गए थे। और अब वो घड़ी जब ये परीक्षा का अवसान हुआ है 5 बजे के बाद, तब की ये तस्वीरें हैं भिवानी के एक परीक्षा केंद्र की। उससे पहले की हमने तस्वीरें साझा की थी
किस तरह से अभिभावक इंतजार कर रहे थे। अभी भी देख पाएंगे बाईं तरफ कि अभिभावक इस प्रतीक्षा में है कि कब इनके बच्चे जो है, खासतौर पर महिलाएं, युवतियां जो है वो परीक्षा देने के बाद यहाँ लौटे। तो अब लगातार जो है वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से ये अभ्यर्थी जो है आ रहे हैं यहाँ। पेपर हो चुका आपका? हाँ जी सर। कैसा था? सर बहुत अच्छा है। आसान था? हाँ जी सर। जीके आसान था, रीजनिंग आसान था, क्या आसान लगा आपको? सुबह वाले के अकॉर्डिंग ये वाला पेपर बहुत ज्यादा इजी था। बहुत इजी था। हाँ जी सर। तो तैयारी कर रखी थी आपने? सर कुछ कुछ थी, जो वाले पर्सन है अरे वैसे पहली मर्तबा दिया या उससे पहले भी नहीं, दिया? पहले भी दिया सर। पहले भी दिया था? पहले वाले के अकॉर्डिंग ये ठीक लगा। ये अच्छा लगा। हाँ कहाँ जी से सर। आए थे आप? सर मैं हांसी से आई हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनीता है सर। अनीता जी, ये तो अच्छा लगा। आप जो व्यवस्थाएं थी अंदर, हाँ जी नकल सर। का कोई नहीं सर, कोई किसी तरह से नहीं सर, नहीं नहीं कैमरे लगे हुए नहीं। थे? हाँ जी सर। संतुष्ट हो आप? हाँ जी सर। सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो अनीता से हमने बात की, हांसी से अनीता आई थी और ये परीक्षा पेपर दिया आपने? जी सर, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। अच्छा लगा? पहले दिया था पेपर? दिया था, पहले भी दिया था, अभी भी दिया था, तो बहुत बढ़िया लगा, अच्छा था। इसमें सामान्य सभी कुछ था, मान जनरल नॉलेज भी ज्यादा था। हरियाणा जी के दिया हुआ था? हरियाणा जी का दिया हुआ था, लेकिन हरियाणा कुछ पर्सन वैसे थोड़ा बाहर से भी था, ऐसे सिलेबस में। मतलब प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से ये पेपर था आपको लगता है? हाँ, प्रतियोगिता के लिहाज से ठीक था, वैसे मानता हूँ। जाहिर तौर पर पेपर दिया आपने? कहाँ से आए थे? तो ये परीक्षार्थी जो है, ये परीक्षार्थी जो है पेपर दे करके आ रहे हैं यहाँ पर, उत्साहित थे, अभी भी उत्साहित है। हालांकि कुछ सकुचा रहे हैं क्योंकि काफी परेशान से सुबह से जो है यहाँ पर मौजूद थे और अभी लगातार जो है आ भी रहे हैं परीक्षार्थी। उनसे बात करने की हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने के मकसद से यहाँ पर आए हुए थे, ये अभी निकले हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो कई सारे उत्साहित भी है। हालांकि कुछ एक अभ्यर्थियों से हमने बात की, कुछ एक परीक्षार्थियों से बात की थी, तो उनका कहना है कि पेपर जो है आसान था। कैसा था पेपर? सही। कैसा था पेपर? बिल्कुल बढ़िया, मजा आया। तो पेपर दे करके ये अभ्यर्थी जो है वो आ रहे हैं। फिलहाल जो है 5 बजे के बाद पेपर का। अच्छा, कैसा था पेपर? बढ़िया था पेपर, आसान था। कहाँ से आप आए थे? नानोद से। नानोद हिसार से आए थे। तो तैयारी कर रखी थी आपने या थोड़ी बहुत की तैयारी की? रीजनिंग जी के क्या चीज आसान लगी? ज्यादा रीजनिंग आसान थी, रीजनिंग और मैथ। सेटिंग नकल सही नहीं है। तो मान सकते हैं कि ईमानदारी से जो है रिजल्ट आएगा, ईमानदारी से जो है तमाम चीजें होंगी। यही रहना चाहिए। अभ्यर्थी आश्वस्त है इस बात को लेकर कि जो पेपर जिस तरह से सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न करवाया गया है, उसी तरह से इसके परिणाम भी आए, उसी तरह से। हालांकि तैयारी इनके द्वारा की गई थी लगातार जो है, और उसके बाद जो बच्चे जो अभ्यर्थी आए थे उनसे लगातार हम संवाद भी कर रहे थे। कहाँ से आए हो? हिसार से सर। पेपर हो चुका है? कैसा था? 1 नंबर का पेपर जो है। अब कहाँ से आए? हिसार। तो कैसा था पेपर? अच्छा। तैयारी कर रही है? हाँ जी। क्या आसान था, क्या चीज आसान? रीजनिंग मैथ्स का बहुत इजी था। तो सुबह का पेपर देखा था आपने? नहीं, मैंने सुबह का नहीं देखा, लेकिन अभी बहुत इजी था। मैथ स्कोर का पहले दिया था या पहली मर्तबा दिया? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। अच्छा लगा? यस, आर यू सेटिस्फाइड? वेरी इस तरह सेटिस्फाइड। से जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम बताया था उसके हाँ जी, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपका थे। नाम जानिए। और सीमा सैनिक। सीमा जो है हिसार से आई थी और इनका कहना है कि जो पेपर अपेक्षानुरूप जो है, अपेक्षाकृत जिस तरह का आना चाहिए था उसी तरह का आया था। तैयारी इन्होंने कर रखी थी, उस तैयारी के मुताबिक जो है ये पेपर भी आया है। तो अभ्यर्थी उत्साहित थे, अभी भी उत्साहित है। जिस तरह की मेहनत इनके द्वारा की गई थी, उस मेहनत का नतीजा जल्दी। और इस तरह की जानकारी भी मुहैया हो पाई है कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह में 14-15 दिन में भी परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकता है, यानी जल्द से जल्द ये परीक्षा परिणाम भी जारी किया जाएगा। लेकिन इस बीच अभ्यर्थी जो है वो लगातार वो आ रहे हैं, पेपर देने के बाद जो है बाहर निकल रहे हैं। आप देख पाएंगे तस्वीरें भिवानी के एक परीक्षा केंद्र की तस्वीरें, जहाँ से अभ्यर्थी पेपर हुआ है। कैसा था पेपर? अच्छा था पेपर। इजी था। तैयारी कर रखी थी आपने? हाँ। या बिना तैयारी के आए थे? नहीं, सही थी तैयारी। सही थी। कहाँ से आए थे? उपलाना मंडी से। हिसार से आए थे। हाँ। तो ये हिसार से परीक्षार्थी आए हुए थे। पूरी अगर मैं बात करूं, और सेटिस्फाइड, कई सारे जो है ये संतुष्ट जो है अपने आप को बता रहे हैं कि इनको इस बात का संतोष है कि जिस तरह से, जिस लिहाज से
जो पेपर आना चाहिए था उसी लिहाज से आया। बहरहाल आज 2 शिफ्ट की परीक्षा का अवसान हुआ है और कल भी 2 शिफ्ट की परीक्षा होगी। बड़ी तादाद में अभ्यर्थी आज भी आए थे और इसी तरह से बड़ी तादाद में कल भी अभ्यर्थी आएंगे। ऐसे में अब नतीजा जो है, हालांकि प्रशासन अपनी परीक्षा में आज, अगर मैं बात करूं, पुलिस की बात करूं, वो इस परीक्षा में जरूर पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। अब अभ्यर्थी कितने पास हो पाएंगे, कितना स्कोर कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शोभन मेहरा के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज। सीईटी के एग्जाम को लेकर दूसरे चरण की परीक्षा समाप्त हो चुके हैं। देखिए, इस समय हम परीक्षा केंद्र के बाहर ही मौजूद हैं और देख सकते हैं कि बच्चे जो है, परीक्षार्थी आना यहाँ पर आरंभ हो चुके हैं। और बात की जाए तो जिस तरीके की व्यवस्था जो है खास तौर पर देखने को मिली, परिजन यहाँ पर देखिए मौजूद है। यहाँ पर जिनके बच्चे यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आए हुए थे, जो महिलाएं उनके साथ उनके घर वाले कोई भी आ रहे हैं तो यहाँ पर मौजूद है। देखिए, बातचीत जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर करेंगे। किस तरीके की परीक्षा आई है, किस तरीके की व्यवस्था जो है इस बार की गई है प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा। देखिए, बातचीत जो करेंगे, मैं सहयोगी को बोलूंगा कि तमाम जो हमारे जो परीक्षार्थी यहाँ पर आ रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से आज दिखाएं कि वो देखिए परीक्षा केंद्र से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत जो हम जरूर करेंगे उनसे कि किस तरीके का एग्जाम रहने वाला है। जी, कैसा रहा एग्जाम आज का? ठीक है। किस तरीके का एग्जाम आया था, व्यवस्था कैसी की गई थी? ठीक थी। कोई किसी तरीके की कोई परेशानी? ना कोई परेशानी नहीं। आप बिल्कुल देखिए, और भी जो परीक्षार्थी है बातचीत जो है जरूर करेंगे। जी, क्या नाम है? हेमंत भाई। कहाँ से आए हो? सोनीपत भाई। किस तरीके एग्जाम कैसा रहा है, कैसी एग्जाम पेपर कैसा है? इजी टू मॉडरेट है। तो व्यवस्था कैसी की गई थी प्रशासन? अच्छी व्यवस्था थी भाई। किसी तरीके की कोई परेशानी? ना बस भाई पंखे हवा नहीं दे रहे थे भाई। आप बिल्कुल देखिए, लगातार जो है परीक्षार्थी यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं। तमाम जो बातचीत जो जरूर हम करेंगे जरूर कि जो परीक्षार्थी आ रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे, क्या नाम है? सुनील है जी। कहाँ से आए? सोनीपत से। किस तरीके का एग्जाम आया था, कैसा रहा एग्जाम आपका? ठीक आया हुआ था एग्जाम, ठीक था। इतना टिपिकल नहीं कह सकते, अच्छा हुआ। इतना लेवल भी होना भी चाहिए था। व्यवस्थाएं कैसी की गई थी इस बार? व्यवस्था ठीक ही गई थी, अच्छी व्यवस्था है। किसी तरीके की कोई परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस ठीक था। एग्जाम में कोई ऐसा इश्यू भी नहीं था। स्टीक अरेंजमेंट वगैरह अच्छा कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में। आप बिल्कुल देखिए, लगातार कम ये थी कि तैयारी का टाइम कम मिला था। ओके। मैम, क्या कहेंगे, किस तरीके का एग्जाम पेपर आया? इट वाज एवरेज। मतलब प्रशासन के द्वारा तैयारियां किस तरीके की गई थी, क्या व्यवस्थाएं कैसी थी कि परीक्षा को लेकर किसी तरीके की कोई दिक्कत का सामना लास्ट टाइम जैसे ही नॉर्मल पेपर था, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। नॉर्मल जीके है, नॉर्मल मैथ्स आया हुआ है, नॉर्मल रीजनिंग वगैरह। इंग्लिश, हिंदी बहुत अच्छी। कहाँ से आए मैम? सोनीपत से। नाम मैम? अलका चौहान। बिल्कुल देखिए, लगातार जो है परीक्षार्थी यहाँ पर आते नजर आ रहे हैं। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। मैम, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए, जो युवाओं की बात की जाए, तमाम जो परीक्षार्थी यहाँ पर लगातार जो है कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर खुशी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज जो सीईटी के एग्जाम को लेकर जो काफी समय से जो है इंतजार था, उनसे बातचीत जो करें। जी सर, क्या नाम है? हरदीप भाई साहब। कहाँ से आए? मैं गोवाना से आया हूँ। कैसा रहा पेपर, किस टफ था, हार्ड था, कैसा था? पेपर तो आसान था बिल्कुल, मतलब 7वीं 8वीं के बाद भी कर दिया और पर मेरा नहीं होता। मेरी तैयारी नहीं थी भाई, इसलिए नहीं हुआ। पेपर आसान था बिल्कुल। पेपर आसान था, तो कोई परेशानी किसी तरीके की? नहीं, किसी तरीके की कोई परेशानी थी, बढ़िया हुआ पेपर। आप बिल्कुल देखिए, लगातार जो है जो परीक्षार्थियों से हम बातचीत जो कर रहे हैं, जो परिजन भी आए हुए हैं। देखिए, जो महिलाएं थे, हम कह सकते हैं कि उनके साथ उनके परिजन भी साफ तौर पर आए हुए थे। और देखिए, सीईटी के एग्जाम के दूसरे चरण का एग्जाम जो है खत्म हो चुका है और परीक्षार्थियों के चेहरे पर साफ तौर पर खुशी की झलक हम कह सकते हैं देखने को मिल रही है। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं भी की हुई है। देखिए, लगातार हम जो परीक्षार्थी यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है जी? भाई फिर बताओ। जी भाई सर, आप बिल्कुल देखिए, बातचीत जो हम लगातार जो है पुलिस प्रशासन के जवान यहाँ पर मौजूद है, ताकि व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं देखने को मिली है। बिल्कुल। जी सर, क्या नाम है? अरुण कुमार। कैसा रहा एग्जाम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी व्यवस्था है।
बिल्कुल देखिए, हम ये कह सकते हैं कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं, परीक्षार्थी हैं जो आपको निकलना सेंटर से निकलना शुरू हो चुके हैं और चेहरे पर साफ तौर पर खुशी देखने को मिल रही है। और अभी देखिए, आज देखिए दूसरे चरण का एग्जाम खत्म हो चुका है और कल फिर जो है एग्जाम होने वाला है, तो उसको लेकर भी प्रशासन के द्वारा तैयारियां पूर्ण रूप से की हुई है। कुरुक्षेत्र सीटी अभ्यर्थियों की सुविधा को लेकर नायब सरकार और एचएसएससी विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए थे। फ्री बस जो सबसे बड़ी सुविधा परीक्षार्थियों को मुहैया कराई गई, जहां गृह जिले से परीक्षार्थियों को लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना और फिर परीक्षा केंद्र से अभ्यर्थियों को वापस पहुंचाया, जिसको लेकर परीक्षार्थियों और अभ्यर्थियों ने नायब सरकार का आभार जताया। जिन से आई हो, हम जिन से कैथल आए बस में फ्री, और फिर कैथल बस स्टैंड पे आके हम यहाँ सेंटर तक भी फ्री आए। हमारे बहुत सुविधा है ना, हमारा कोई किराया लगा है। नायब सैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमें इतनी सारी सुविधाएं दी है। मैं जींद से आया हूँ और बस में सीट भी मिली और अच्छी सुविधा कर रखी है सरकार ने। बस स्टैंड से सेंटर तक की भी सुविधा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का हम धन्यवाद करते हैं। वहाँ से कैथल के लिए 2 फ्री भाड़े के लिए नायब सिंह सैनी जी ने बस लगाई हुई थी, इसका मुझे पूरा फायदा लगा। मैं नरवाना से कैथल तक सीट मिल गई थी मुझे, मैं बैठा हुआ आया हूँ और कैथल से भी सेंटर तक 2 बसें थी, उन्होंने ही पहुंचाया और बिल्कुल फ्री, मेरा कोई भी किराया नहीं लगा। और मैं नायब सिंह सैनी जी को यही कहना चाहूंगा कि आगे भी ऐसी ही सुविधाएं हमें मिलती रहे। जो बस में आई बहुत बढ़िया सुविधा दे रखी है, कोई चीज की कमी नहीं है। परमात्मा करे भाई इस तरह का मुख्यमंत्री हर साल 5-6 साल अगला भी वही बने प्लान में, क्योंकि हर चीज चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो चाहे बूढ़े हो बुजुर्ग हो, जो उनके साथ में आ रहे हैं उनको भी बहुत ज्यादा सुविधा दे रखी है। बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है पूरे हरियाणा में। सीट या पेपर देने जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब बिल्कुल खुश हैं। नायब सरकार जो इतने बढ़िया काम कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से, इतने व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो माहौल बना हुआ है बहुत खुशी की लहर है। आज जितने बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं और ऐसी सरकार आज तक ना तो आई भाई और ना आगे भविष्य में ध्यान नहीं दिया। सरकार बहुत बढ़िया भाई साहब बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रही है। माँ बाप दादे कोई भाड़ा लग गया, फिर हम अलग आगे बस अड्डा पर, वहाँ बस अड्डा पर फिर मिनी बस पाई प्राइवेट दूर आएगा स्कूल में छोड़ दिया। बहुत बढ़िया लगा, बहुत सुविधा। नायब सैनी धन्यवाद, आपका भला हो, हे परमात्मा नायब सैनी। सीटी परीक्षा को लेकर किए इंतजाम से परीक्षार्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा फ्री बस सेवा की सुविधा से, जिसमें पलवल परीक्षा देने आए अभ्यर्थी बस सेवा को लेकर नायब सरकार का धन्यवाद देते हुए नजर आए। परीक्षार्थियों ने कहा कि परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है कैंडिडेट के लिए, उसे कहीं इधर से उधर नहीं भटकना है, सीधे अपने ही नजदीकी जो बस स्टैंड है वहाँ जाइए और वहाँ से अपने सेंटर का पता पूछिए और उसी बस में बैठ जाइए। पहले क्या होता था, जब सरकार एग्जाम लेती थी तो उस टाइम पे क्या होता था, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि स्टूडेंट जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं वो एक्चुअली क्या हो जाता था, लेट हो जाते थे। लेकिन सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि जहाँ से बच्चों को सेंटर से लेकर के और बस स्टैंड से लेकर के उनको वहाँ तक पहुँचाने का बहुत अच्छा काम किया है। पहले तो क्या नाम है, जो बेटियां होती थी उनको बहुत सुविधा दिक्कतें होती थी, अपने पेरेंट्स को साथ लेके आना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया, सरकार की सुविधा से बेटियां भी सुरक्षित है, इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो मैं जवारपुर से आया हूँ फरीदाबाद से, और वहाँ से मैं बल्लभगढ़ आया। बल्लभगढ़ से सरकारी बस मिली, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद यहाँ से एक ट्रांसफर किया हमें दूसरी बस के लिए, स्कूल बस है, तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आई। बहुत सुविधा है यहाँ पर, पूरा अरेंजमेंट है प्रशासन की तरफ से भी, पुलिस वाले भी सारे साथ दे रहे हैं, और भी हमारे जितने बस में जो ड्राइवर भाई हैं पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, 591 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स पलवल के लिए जो है इन्होंने अप्लाई किया था, उन सब से टेलीफोन करके या उनके किसी भी माध्यम से सूचना प्राप्त कर ली गई है। जिन भी अभ्यर्थियों को उनको अपने सेंटर तक पहुँचने की साधन की आवश्यकता है, उनको उनके घर तक के लिए साधन मुहैया कराएगा। तो वहीं कुरुक्षेत्र में सीईटी का पेपर देने आए परीक्षार्थियों में काफी जोश और उत्साह देखने को मिला।
परीक्षार्थियों ने सरकार की व्यवस्था और प्रबंधों की सराहना की। कुरुक्षेत्र में सोनीपत के लगभग 40,000 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे, जिनके लिए 41,000 परीक्षा केंद्र बनाए गए और 32 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। परीक्षार्थियों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका पेपर ठीक गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने परीक्षा को लेकर अच्छे प्रबंध किए हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं आने दी गई। इंतजाम कर दिया वो थोड़ा है क्या सरकार ने? खाने की तो क्या करना, खाने का ये पहली बार इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया, पता भी नहीं लगा कि कब पहुंच गए कब। बहुत खुश है जी, बहुत बढ़िया। सैनी सरकार ने विपक्ष के पास तो मुद्दा भी नहीं छोड़ा, बेचारे के पास तो है। विपक्ष को बेचारे ने सोचा कि मुद्दा थामे पे ऐसा अरेंजमेंट कर दिया। सुबह से ही 3:30 बजे से हमारी बस सर्विस शुरू हो गई थी और 5:30 बजे तक जो चंडीगढ़ परीक्षार्थी गए थे, 5:30 तक हमारी लास्ट बस गई है। और रात को भी कुछ कैंडिडेट्स आगे जो रुके थे वो सुबह ही चले गए और जो सोनीपत से बसें हमारे अनाज मंडी में आई हैं वो भी समय पर पहुंच गए। और सभी परीक्षार्थियों को शटल सर्विस से 8 बजे तक सेंटर पर भिजवा दिया गया था, लगभग 8 बजे तक सेंटर पर। तो वहीं आज प्रदेश भर में लाखों अभ्यर्थी सीईटी दे चुके हैं। 2 दिवसीय परीक्षा है और इस 2 दिवसीय परीक्षा में पूरा प्रशासन तत्परता से काम कर रहा है ताकि किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी बीच फरीदाबाद प्रशासन ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने सभी का दिल जीत लिया। फरीदाबाद में हरियाणा रोडवेज जीएम शिखा अंतिल ने एक अभ्यर्थी की बस छूटने पर उसे अपनी गाड़ी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से परीक्षा के लिए देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक छोड़ने के लिए विशेष व्यवस्था भी की गई। दूसरी ओर एक मूक अभ्यर्थी की माता ने घर से ही गाड़ी के जरिए आने जाने की सुविधा देने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मूक बेटे ने भी संकेतों के माध्यम से आभार जताया है। तस्वीरें आप देखिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।